हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। रीनीट 2026 देने वाले सारे बच्चे आ जाएं। बच्चों ने इस बार बहुत ज़्यादा तनाव झेला है, बहुत प्रेशर है बच्चों के ऊपर। यार दोबारा पढ़ना कोई मामूली बात नहीं होता, मुझे पता है तुम्हारे पर बहुत दबाव है, बहुत प्रेशर है, लेकिन तुम्हारे लिए आज एक गुड न्यूज़ भी है। एक बहुत अच्छी न्यूज़ तुम्हारे लिए है। MBBS की सीट बढ़ गई। सोचो, लिए सरकार कुछ न कुछ कर रही है, बच्चों को खुश करना चाहती है सरकार, क्योंकि बच्चे नाराज हैं सरकार से, गार्जियन नाराज है सरकार से, तो सरकार सोच रही बच्चों को थोड़ा सा खुश करते रहो। MBBS की सीटें बढ़ गई, कहाँ कितनी सीटें बढ़ी है मैं बताऊंगा। और रीनीट 2026 जो 21 जून को होने जा रहा है भैया, एक तो बात कन्फर्म है कि बच्चे इस बार कम ही बैठेंगे। सारे बच्चे बैठेंगे ही नहीं, बच्चे टेंशन में कुछ छोड़ देंगे, लेकिन सब लोग परीक्षा देना, क्योंकि इस बार MBBS मिलने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। और इस बार कट ऑफ क्या जाएगा वो भी मैं अभी क्लियर बता दूंगा। इस बार कट ऑफ भी बिल्कुल डिसाइड ही समझो, क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ आएगा, ये बात भी कंफर्म समझो। मैं कट ऑफ अभी बताऊंगा। जैसे मैं कट ऑफ बताऊंगा, तुम्हारा पिछले वाले एग्जाम में कितना नंबर आया था जो 3 मई को दिए थे आंसर शीट से मिलाने के बाद, कितने मार्क्स आए थे तुरंत कमेंट करना अभी जब मैं कट ऑफ लिखना शुरू करूंगा। तो इसलिए स्टिल वीडियो पे बने रहना, क्योंकि तुम्हें तो पता है PC सर बच्चों के लिए तुरंत कोई नई चीज़ आई तो बच्चों के लिए तुरंत लेकर आ जाते हैं, बच्चों का कहीं नुकसान न हो। MBBS की सीटें गवर्नमेंट बढ़ा रही है और बहुत सीटें बढ़ी हैं और अभी बहुत सीटें बढ़ेंगी। और दूसरी बात, ये जितनी सीटें बढ़ी हुई हैं या आगे बढ़ने वाली हैं, और ये सब के सब सीटें जो रीनीट होने जा रहा है उसमें एप्लीकेबल रहेंगी, वहां से आप MBBS कर सकते हो। क्योंकि ये बात तो पक्का है, क्योंकि अगर स्टेट का है तो उसको तो पूरा के पूरा फायदा है, और अगर ऑल इंडिया कोटे में तो 15% तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, यानी ओवरऑल फायदा ही होना है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गरीब बच्चों के पढ़ने का एक उम्मीद है मेरे भाई। ये PC ग्रुप है, हर कोई इसका मुरीद है। अगर बच्चों हम बात करें MBBS सीट की, तो मेरा बच्चा कर्नाटक में 550 सीट MBBS की बढ़ गई है, UG की। मैं PG वाली बातें ही नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल टारगेट की बात कर रहा हूं। कर्नाटक में 550 MBBS की सीट बढ़ गई। यूपी में हमने बताया था, यूपी में लगभग 500 सीटें बढ़ी हुई हैं। उत्तराखंड में भी 200 सीटें बढ़ी हैं। और अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी 50 सीट बढ़ गई है। ये MBBS की सीटें हैं, ध्यान रखना। तो अगर इन सबको देखो तो काफ़ी सीटें बढ़ गई हैं, 1000 से ज़्यादा सीटें हो गई हैं, 1100 सीटें हो रही हैं। और अभी टाइम है, जिन स्टेट में नहीं बढ़ा हुआ है उन स्टेट में भी MBBS की सीट बढ़ने जा रही है। सुन लेना, MBBS की सीट अभी और स्टेट में बढ़ने जा रही है। इसलिए रीनीट 2026 जो होने जा रहा है, इसको खूब कमर कस के खूब पढ़ के देना, ताकि इसी बार तुमको MBBS का फायदा मिल जाए, तुम्हें MBBS मिल जाए, GMC का दरवाजा खुल जाए, तुम डॉक्टर बन जाओ। कहीं ऐसा तुमको फील होने लगेगा कि यार अच्छा हुआ पेपर लीक हो गया था। खैर अच्छा नहीं हुआ, इसमें बहुत सारा नुकसान हुआ, ठीक है। तो तुम्हें कहीं ऐसा फील हो यार पेपर लीक हुआ, मेरा नहीं होने वाला था, दोबारा से रीनीट हुआ, उसमें मेरा हो गया, क्योंकि तब तक कुछ MBBS की सीटें बढ़ गई, उसका फायदा तुमको बेटा मिल जाएगा। रीनीट 2026 में बहुत सारे बच्चे नहीं भी बैठेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होंगे, उसका भी फायदा तुमको मिल जाएगा। पेपर थोड़ा सा टफ होगा, उसका भी तुम्हें फायदा मिलेगा, ये बात समझ लेना। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि NTA से जब जब पेपर लीक हुआ है, दोबारा पेपर वो बनाता है तो थोड़ा सा ट्विस्ट करने की वो कोशिश करता है, चाहे फिजिक्स ट्विस्ट कर दे, केमिस्ट्री ट्विस्ट कर दे, या बायोलॉजी को ट्विस्ट करे, थोड़ा सा फेरबदल वो करेगा। मेरा बच्चा इस समय बिल्कुल कमर कस के लग जाना, ताकि इसी बार MBBS मिल जाए, आगे के लिए टेंशन न रहे, तनाव न रहे, क्योंकि MBBS की सीटें बढ़ रही तो उसका फायदा भी तुम्हें मिल जाए। एक तुम्हारे लिए इतिहास बन जाए कि पेपर लीक हुआ था, दोबारा पेपर हुआ तो हमारा सिलेक्शन भी हो गया, हमको MBBS भी मिल जाए। अब मैं जैसे यहाँ पर लिखूंगा 720 में से कितने मार्क्स लाएं कि हमें MBBS मिल जाए, GMC का दरवाजा खुल जाए। मैं जैसे लिखूंगा, रीनीट के पहले जो 3 मई वाला नीट का एग्जाम हुआ था, आंसर मिलाने के बाद तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे थे, अगर इस रेंज में तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं तो तुम तुरंत कमेंट करना, तुरंत कमेंट करना। और ये भी लिखना कि तुम्हारे जो मार्क्स आ रहे हैं, तुम किस स्टेट से हो, किस डिस्ट्रिक्ट से हो, पूरी बातें लिखना, ताकि नया वाला कट ऑफ डिसाइड हो जाएगा। अब अगर हम बात करें
कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 710 मार्क्स आ रहे हैं। 710 अगर इस रेंज में हो तो ही कमेंट करना, नहीं तो रिलैक्स रहो, ध्यान से देखो, तुम्हारा आएगा तब कमेंट करना और वीडियो को हाइप भी कर देना। अब कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 700 आ रहे हैं? 700 3 मई वाले में। अभी मैं बता दूंगा किनको किनको MBBS मिल जाएगा, किनको किनको MBBS मिल सकता है और किनको किनको MBBS नहीं मिलेगा, या तो BDS मिलेगा या फिर अदर ट्रेड में मिलेगा, BAMS, BHMS, BUMS, इन्हीं में उन्हें मिलेगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 650 के रेंज में आ रहे हैं? 650, वो लोग कमेंट करेंगे और हाइप करेंगे। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 600 तक पहुंच रहे हैं, 600 तक आए थे? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 550 तक आ रहे हैं, 550 तक, और जिनके मार्क्स कम आ रहे थे 3 मई वाले में जो लीक हुआ पेपर, उनको मार्क्स कितना बढ़ाना है इस बार, कितने मार्क्स वो बढ़ा ले जाएं कि उनको MBBS मिल जाए, वो बातें भी अभी मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 500 तक आ रहे हैं? वो लोग कमेंट करिए, हाइप करिए। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 450 के इन बिटवीन आ रहे हैं, 450 या 445 या 440 इस रेंज में आ रहे हैं? वो लोग कमेंट करेंगे। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 400 तक आ रहे हैं? वो बच्चे कमेंट करेंगे। कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 350 तक आ रहे हैं, और कितने लोग हैं जिनके मार्क्स 300 तक आ रहे हैं? वो लोग कमेंट करेंगे। और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 200 तक आ रहे हैं कि नीट क्वालिफाई ही कर जाएं, वो भले प्राइवेट से लेना पड़े, क्योंकि काउंसलिंग कराना है तो क्वालिफाइंग मार्क्स तो लाना पड़ेगा, नहीं तो काउंसलिंग भी नहीं करा पाओगे। लेकिन इससे कम अगर आ भी रहा है तो बेटा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर तुम काउंसलिंग ही नहीं करा पाओगे, काउंसलिंग में ही नहीं बैठ पाओगे, तो फिर फ़ायदा नहीं है, प्राइवेट भी नहीं मिलेगा MBBS। अब मेरा बच्चा एक बात तो याद रखना, इस बार जिनके मार्क्स इसके बीच में आ रहे हैं, 710 से 650 के इन बिटवीन हैं जिनके नंबर, उन्हें तो भैया गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि 100% MBBS मिल जाएगा। कितना परसेंट? 100%। और जिनके मार्क्स 600 और 550 के बीच में आ रहे हैं, उनको 100% नहीं, मे बी MBBS मिल सकता है। देखो मैं कह रहा हूँ गारंटी नहीं है, ध्यान रखना, पेपर टफ होगा थोड़ा, ये बात भी समझ लेना। उन्हें MBBS मिल सकता है, निराश न रहे। और जिनके मार्क्स इधर आ रहे हैं भैया इस जोन में, वो बच्चे समझ लें कि उनको MBBS के चांसेस कम हैं। MBBS लेस पॉसिबिलिटी, ठीक है, उनको MBBS मिलने की पॉसिबिलिटी कम है। BDS मिल सकता है, BHMS, BAMS, BUMS मिल सकता है, लेकिन MBBS मिलने की बहुत रिस्क है इसमें, एक बात याद रखना। इनके ऊपर आ रहे हैं तो फिर इनको नहीं मिला तो उनको कहाँ से मिलेगा? अब सवाल पैदा होता है कि सर ये जो लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, इसमें हम कैसे पढ़ें कि हमारे कम से कम 100 नंबर बढ़ जाएं, 75 नंबर बढ़ जाएं, 50 तो बढ़े ही, क्योंकि अगर 1-1.5 महीना हम पढ़ रहे हैं, ज़्यादा समय मिला, अगर 150 नंबर हम नहीं बढ़ा पाएंगे तो हमारे सिलेक्शन के लिए दिक्कत होगा, क्योंकि पेपर थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, ये बात पक्का है। और उसमें तुम्हें कोई घबराने की बात नहीं है, सिलेक्शन तो उन्हीं का होगा जो पढ़ने वाले हैं, जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा, चाहे जितना आसान पेपर आ जाए। सवाल इस बात का है कि पेपर टफ होता है तो कट ऑफ कम जाएगा, पेपर हल्का होगा थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। वो तुम्हारे लिए हेडेक का विषय नहीं है, बस हेडेक का विषय इतना है कि जो ये रीनीट होने जा रहा है ये अच्छे से हो जाए, बस यही हेडेक है, अच्छे से हो जाए, मई की तरह कोई झमेला ना आए, बच्चों का कैरियर बर्बाद ना हो, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं
और बहुत सारा सिलेक्शन वाले बच्चे थे जो बहुत उम्मीद है जिनके टूट गए हैं, अब उनका पढ़ने में वो वाला मन नहीं लग पा रहा है। बहुत सारे बच्चे हमें बोल रहे हैं कि सर वो 3 मई के पहले जितना रिदम बन रहा था पढ़ने का, वो रिदम बन ही नहीं पा रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ रिदम बनाने का पढ़ाई का, वो रिदम नहीं बन पा रहा है, वो मज़ा नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जैसे लग रहा है कि विश्वास सा टूट गया है, ऐसा बच्चे बोल रहे हैं। लेकिन मेरा बेटा एक बात का याद रखना, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। अगर तुम्हें गोल को पाना है तो पॉजिटिव सोच के ही गोल को अटेंड कर सकते हो, और दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। वो अलग बात है कि एनटीए की नाकामियां है, सरकार की नाकामियां है, उसमें बच्चा क्या करे, उसमें तुम्हारी गलती थोड़ी है। लेकिन इस समय जो बेटा कम समय बचा हुआ है, केवल 3 काम कर लेना। मैं कोई ज़्यादा काम अब नहीं बताऊंगा, केवल 3 काम कर लेना। एक चीज़ कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ लेना, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कोई लाइन छोड़ना मत, चाहे डायग्राम हो, लेबलिंग हो, कुछ भी छोड़ना मत एनसीईआरटी की। दूसरी चीज़, सारे के सारे पीवाईक्यूज लगा लेना, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लगा लेना सारे सब्जेक्ट में। तीसरी चीज़, एडिशनल कि अंत में तुम्हें नीट का भी तो पीवाईक्यू लगाना ही लगाना है, साथ ही साथ जेईई मेंस के पीवाईक्यू को जरूर लगा लेना। जेईई मेंस के, एडवांस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जेईई मेंस के पीवाईक्यूज को लगा लेना। तुम्हारे 4-6 नंबर तो जरूर बढ़ जाएंगे, पक्का बढ़ जाएंगे। अगर जेईई मेंस के पीवाईक्यूज को सारा सॉल्व कर लिया तो तुम्हारा जितना नंबर आ रहा है उसमें 4-6 क्वेश्चन अपने आप इजाफा हो जाएगा। 4 क्वेश्चन बढ़ने का मतलब 20 नंबर बढ़ जाएगा, ये बात पक्का समझ लेना। बस इतना ही काम करो, और जो आप टेस्ट दे रहे हो इस समय, उस टेस्ट को देते रहो। कम से कम 18 तारीख या 19 तारीख तक टेस्ट दो, इसके बाद टेस्ट मत कर देना। तो बच्चों आज की वीडियो कहीं पर रखते हैं। आप लोग कमेंट करके बताओ कि जो 3 मई वाला नीट का पेपर हुआ था उसमें तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, और फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।